आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके सामने ड्यू एलएलबी का पेपर, जो ये 2020 का पेपर है आपका, और ये प्रीवियस ईयर पेपर है और इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चन को बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके ड्यू एलएलबी 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बेंचमार्क 2 मई 2019 रैंक्ड इज इंडिया इज़ रैंक एक्ट। तो इंडिया की जो रैंक थी वो क्या आई थी? तो इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी 63, यानी कि ऑप्शन आपका 3 हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार का राजस्व घाटा और सरकार की राजस्व प्राप्तियों ऑफ ए गवर्नमेंट इज़ टर्म एज, यानी कि उसे क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल डिफिसिट बोला जाता है, रेवेन्यू डिफिसिट बोला जाता है, या प्राइमरी डिफिसिट बोला जाता है, या मॉनेटरी डिफिसिट बोला जाता है। तो दोस्तों, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल डिफिसिट, यानी कि वो सरकार का राजस्व घाटा कहलाता है। हिंदी में भी मैं आपको बताता चलूँगा और इंग्लिश में भी आपको बताता चलूँगा। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इन 2019 द सेवरेंजी रिसा बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल वॉज अवॉर्डेड टू, यानी कि किसको मिला था ये जो नोबल का पुरस्कार है, ये किसको मिला था? तो ये मिला था माइचेल करेमा को मिला था। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ, एज पर लॉ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया शैल बी ऑपरेटेड बाय, यानी कि जो ये आपका है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क जो आपका है, तो ये किसके द्वारा करा जा रहा है? यानी कि नीति आयोग के द्वारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, या डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आपका आरबीआई के द्वारा किया गया है। कोई भी पॉलिसी होती है जो आपकी किसी फाइनेंशियल यानी कि अगर पूंजी से आधारित होती है तो वो उसे आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। द हेड ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, यानी कि ये आपका पूछ रहा है जो आपका हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, मुंबई में है, या फिर आपका चेन्नई में है? तो ये मुंबई के अंदर है आपका एक्सचेंज बोर्ड का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का जो आपका। तो आपका थर्ड क्वेश्चन, आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिसिपिटेंट ऑफ नोबल पुरस्कार। तो इसमें है महात्मा गांधी आपका ऑप्शन है 6, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो है तीसरा क्वेश्चन 6 का। तो आपका सातवां क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टीन्स ग्रैंड स्लैम इन अ ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाता है ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलियम यूएस ओपन। तो आपका ये शायद करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा उस टाइम का। तो आपको इन करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, जैसे 2019 की आपको इस पर फोकस नहीं करना, आपको बस अपना जो आपने तैयारी करी है जो आपकी करंट अफेयर है उसके अकॉर्डिंग करना तैयारी। पर लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखने चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट इन द लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इन 2019। तो इसमें दीन दयाल उपाध्याय जो था आपका दीन दयाल उपाध्याय, फोर्थ ऑप्शन ये नहीं था। तो इस तरह ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो मैं आपको इनको नहीं करा रहा, आप इनको पढ़ लेना। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं होंगे मैं आपको उनको बताऊंगा। आप देख सकते हैं करंट अफेयर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका ये जो 13वां क्वेश्चन है ये आ गया, वेयर वॉज द ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑर्गेनाइज, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए दूसरा भी, ये सारे क्वेश्चन अभी तक करंट अफेयर के चल रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी गई थी 2020 के पेपर में, तो आप करंट अफेयर पर भी थोड़ा फोकस करें ज़्यादा। सारे अभी तक करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं इनको पढ़ कर नहीं बता रहा क्योंकि ये अभी आपके किसी फ़ायदेमंद नहीं है, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं, देखो 16वां जो क्वेश्चन है, हु वॉन द तानाजी ट्रॉफी 2019 और 20 में किसने जीती? तो ये सुरेंद्र सासुरनाथन, पता नहीं क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, मेरे को नहीं आ पा रही है, तो आप पढ़ के देख लेना खुद ही। तो विक्टिम मिडिटा इज़, यानी कि अब आपका आ गया है लॉ से, यानी कि लीगल राइट से क्वेश्चन आपके आने स्टार्ट हो गए हैं अब। व्योम मंत्रा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अ ह्यूमोड विच विल बी सेंट बाय इसरो इन स्पेस।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज़ आर रिलेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसमें से कौन सी फॉलोइंग रिपोर्ट है? वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, द वर्ल्ड वुमेन इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा करेक्ट? इसमें ऑप्शन है आपका ए, यानी कि जो बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली गई है, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ के अंदर से निकाली गई है। तो आपका 19वां क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत इंटरफेस फॉर मनी BHIM एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है, ये पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? तो इट इज़ अ पेमेंट इन इंटरफेस डेवलप बाय रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया RBI टू अलाउ रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र। और सेकंड ऑप्शन है आपका, इट अलाउ द लिंकिंग ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग इन इंटरनल पब्लिक ऑफिस IPO। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन है सेकंड सही, यानी कि इट अलाउ फॉर द लिंकिंग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, ये वाला। तो अब आपका 20 क्वेश्चन आ गया। मैं इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं कराने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 20 के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रिलीज द ह्यूमन कैपेसिटी इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन कैपेसिटी इंडेक्स जो है आपका, देखिए आपके देख सकते हैं, आप आंसर ना देखें, क्योंकि आप अगर आंसर देख लेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये विच अमंग द फॉलोइंग रिलीज द ह्यूमन कैपेसिटी इंडेक्स। तो ये कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फंड करता है? तो आप जल्दी से कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताया ना, और मैं आपका इसका आंसर तो मैं बता दूंगा आपको। तो इसका आंसर है करेक्ट वर्ल्ड बैंक। जो आपका ह्यूमन कैपेसिटी इंडेक्स जो करता है वो है वर्ल्ड बैंक, आप देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर 21वें क्वेश्चन के साथ। आपको 21वां क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसका कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो मैं यहाँ पर आपके दिखा देता हूँ, पर मैं इसका आंसर नहीं दिखाऊँगा आपको। मोहिनीअट्टम इज़ क्लासीफाई ऑल्सो डांस ऑर्गेनाइजेटेड इन, यानी कि कहाँ का? उड़ीसा, केरला का है, तमिलनाडु का है, या नॉन ऑफ दिस। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आप उसमें फिर हम 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं जो ड्यू LLB की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर।